हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमास मिनी ब्लॉग। राधे राधे आप सभी को। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी कुशल मंगल हूँ। और यहाँ ये मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है बच्चों के खेलने से। तो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे मार्केट जाना था, मुझे और मेरे हस्बैंड को कुछ काम था। वहाँ बच्चों का कोई काम नहीं था, इसलिए मैं बच्चों को नहीं लेके गई थी इस बार मार्केट। तो गर्मी भी बहुत हो रही है, तो मुझे लगा कि बच्चे वहाँ घर पे खेल लेंगे तो बच्चों के साथ, इसलिए मैं उनको वहाँ दादी के पास छोड़ गई थी। और फिर मैं फटाफट से मार्केट जाके फटाफट से आई थी, क्योंकि जब मैं लौट के आई थी मेरे पास 1-1.5 घंटे का ही टाइम था। और उस बीच में मैं मार्केट जाके आई थी, क्योंकि उसके बाद मैंने मेरे बच्चे के लिए कुछ ज्वाइन कराया हुआ था। तो जो भी मेरे छोटे बच्चे वाले लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, वो प्लीज़ ये जरूर ये देखिए कि मैंने क्या ज्वाइन कराया। उसके बाद मैं आपको पूरी डिटेल्स देती हूँ। हेलो फोर्थ ग्रेडर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे एंड बहुत मस्ती कर रहे होंगे। सो यस, आई एम ध्रुवी सिन्हा, योर मास्टर टीचर फॉर टुडे सेशन। आज हमारी पहली क्लास है एट 7 PM, राइट? एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक लाइट। अब आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं, एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने वाले हैं, राइट? तो यू कुड सी दिस इज फ्लेम। ओके, ये कैंडल की फ्लेम है जो कि एक स्क्रीन पे बनी हुई है। You see, now we will find out, is it the shadow of flame? Can a shadow of flame is possible? Yes or no? Okay. अब यही सारी चीजों के आंसर्स ढूंढेंगे एंड वी आर गोइंग टू डील विद द टॉपिक लाइट। लेट्स सी यू इन द क्लास। थैंक यू एवरीबॉडी। सो गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि ये एक ऑनलाइन ट्यूशन के रूप में क्लासेस हैं। फिजिक्स वाला के नाम से ये क्लासेस होती हैं। और इसमें आप अपने स्कूल का सर्कुलम या फिर आप जो बच्चों के लिए कुछ नया क्रिएटिव वो देखना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आप इसका अगर आप कहेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, फिर वहाँ से आने के बाद, मार्केट से आने के बाद, उसके हमने क्लास ज्वाइन कराने के बाद शाम को खाना वाना बनाने के बाद मैंने ये पार्सल खोला था, क्योंकि इस पार्सल मेरे पास आया हुआ पड़ा था। और यहाँ हमारी बेटू सो रही थी, तो बेटू जगा रहा था उसे, बड़ा वाला। तो उसके पापा कह रहे थे सोने दे, मत जगा उसे। तो यहाँ देखिए आप, ये आया है एक मिनी कूलिंग फैन है। और मैं बताती हूँ आपको ये हमने किसके लिए मंगाया है, क्योंकि देखो गर्मी हो रही है, गर्मी सबको ही लगती है। हमारे पास बड़े बड़े एसी कूलर पंखे हैं, तो शायद उन्हें भी गर्मी लगती होगी, शायद क्या लगती ही है। और इसीलिए शायद ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि हम उनकी केयर नहीं करते। तो वो ये कहते हैं कि तुम्हें मेरी गर्मी की फिक्र नहीं है, तो मैं गर्मी भी तेज कर दूंगा। तो इसलिए मैंने ये कूलिंग फैन मंगाया है उनके लिए। किसके लिए मैं आगे आपको बताती हूँ, वीडियो पूरा देखिए। और ये जो कूलिंग फैन है, ये आप किसी भी रूप से काम में ले सकते हैं, आप इसको कहीं भी कर सकते हैं, पोर्टेबल है। और ये इसमें एक केबल आई हुई है, इस केबल के जरिए आप इसको अपने अडेप्टर वगैरह में, लैपटॉप वगैरह में, या फिर किसी भी चीज़ से आप इसको ऐसे चार्ज कर सकते हैं और फिर ये चलता है। और इसमें एक नाइट बल्ब वाला मोड भी है, कि इसमें लाइट्स भी जलती हैं। 7 तरह की लाइट होती है इसमें, तो वो भी जलती हैं। तो आप इसको अंधेरे कमरे में या फिर ऐसी जगह पे भी रख सकते हैं, तो ये नाइट बल्ब का भी काम करता है। इसमें स्पीड भी कम ज़्यादा करने का ऑप्शन है। और ये ऊपर जो इसमें ब्लैंक एरिया दिखा हुआ है आपको, इसमें पानी डालने का ऑप्शन है, मैं आपको दिखाऊंगी। पानी भी डाला था हमने इसमें पानी डाल के चलाते हैं तो ठंडी ठंडी हवा देता है। और एक ऑप्शन इसमें टाइमर का भी है, और कि आप इसमें टाइमर भी लगा सकते हैं कि कितने टाइम के लिए आपको उसको चालू रखना है, फिर ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आप, इसमें इतनी सारी लाइट्स भी चलती हैं। अगर आप इसको अंधेरे कमरे में रख दें इसको चला के, तो ये आपको नाइट बल्ब का काम भी देता है। बहुत प्यारी प्यारी सी लाइट्स हैं और काफ़ी अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये पोर्टेबल है, आप इसको हैंगिंग भी कर सकते हैं। आपने देखा साइड में इसमें ये बेल्ट लगी हुई है, तो बेल्ट के जरिए आप इसको हैंग भी कर सकते हैं। और ये मैं बता दूं आपको, मैंने अपने ठाकुर जी के लिए मंगाया है, क्योंकि मंदिर में हम लोग तो क्या है, ओढ़ के कंबल सो जाते हैं रात में, लेकिन रात में गर्मी होती है, पंखा भी गर्म हवा देता है। तो मैंने उनके लिए छोटा सा मिनी कूलिंग फैन बनाया है। और ये मंदिर में अभी हमने इसको ऐसे ही रखा हुआ है, बाकी हम इसको पोर्टेबल भी कर सकते हैं, हम इसको पोर्ट भी करेंगे, टांग देंगे हम इसको। लेकिन अभी हमें इसके डेमो लेना था, तो बस हमने इसको अभी ऐसे ही चला के देखा। तो बाकी स्पेस मंदिर में काफ़ी है, तो इस वजह से तो आइए आप इंजॉय कीजिए। तो अब यहाँ देखिए, इन लोगों ने रोज का बना लिया है कि बस ये लोग आपस में ऐसे लड़ते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों बाप बेटे नहीं है, भाई भाई हैं। मतलब उनमें किसी भी बात को लेके जंग छिड़ जाती है, कोई भी बात ऐसी हो जाती है तो बस आपस में ऐसे लड़ने लग जाते हैं। और ये बीच में छुटकी सी ऐसे ही मजे लेती रहती है। ये कभी भी किसी की भी साइड हो जाती है, जब इसे लगता है कि, कभी तो कहती है मेरे भाई को मत मारो, कभी कहती है उसे मेरे पापा को मत मार। और यहाँ ये क्या है, इनका खाना हजम नहीं होता है, तो ये इस तरीके से खाना पचाते हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं। ये बीच में एंटरटेन करती है और मैं इनको कैप्चर कर लेती हूँ, मेरे पास बस यही काम रह जाता है। तो बस वही सब चल रहा था। और अब इसमें फाइनली होना क्या है, वही होना है कि जब तक ये रो नहीं जाएगा तब तक ये शांत नहीं होएगा।
तब तक ये लगा ही रहेगा, जानबूझ के उन्हें छेड़ता रहेगा। फिर वो लास्ट में इसको ऐसा कुछ करेंगे कि ये रो जाएगा, रुला देंगे, फिर जब जाके ये शांत बैठेगा। तो बस यही सब इनकी क्रिएटिविटी चलती रहती है। और गर्मियों की छुट्टियों में तो बच्चों का वैसे भी ज्यादा हो जाता है। और देखो बीच बचाव में वो भी पिट जाता है, बीच बचाव वाला। तो वो बीच बचाव करने जा रही थी उस भैया का, और वो भैया ही उसे पीट रहा था। तो बस यही सब है। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि क्लास के बारे में, तो बहुत अच्छी क्लास है। जैसे कि आपकी अब समर वेकेशन आ रही है, मैं आपको बता देती हूँ। तो समर वेकेशन में आप लोगों को कहीं जाना होगा घूमने, लेकिन बच्चों का ट्यूशन लगा देंगे तो फिर वो सब मिस हो जाएगा। तो इसलिए आप ना टेंशन फ्री होके आप ये क्लास ज्वाइन करा सकते हैं कि आप कहीं भी जाएंगे आपके साथ साथ चलेगा ये सेशन। आप क्या हुआ, क्या हो गया इसको, रो रहा है? क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? चाटा मारा, ऐसे गिर गया? चुप करा लो उसको, चुप हो जा। और इसमें लाइव चैट भी होती है, तो आप चैट भी कर सकते हैं। और कोई डाउट है तो आप पर्सनली फोन करके भी क्लियर कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। बाकी आप एक बार ज्वाइन करा के देखिएगा। 7 डेज की फ्री ट्रायल भी होती है कि आप कम पैसे में इसको 7 डेज का रजिस्टर करके आप फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं। तो बस वही है, आप एक बार उसको देखिएगा जरूर। बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, एजुकेटेड लोग हैं वहाँ पे जितने भी पढ़ा रहे हैं। तो बस इसके बाद फिर मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था। फिर हमने रात को खाना पीना खा पी के सो गए थे। फिर ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग, जहाँ हम चाय वाय पीने के लिए बैठे थे और यहाँ उसके पापा अखबार पढ़ रहे थे। तो वहाँ प्ले स्कूल का कोई टेम्पलेट आया था, तो बस वो उन्होंने उसको पकड़ा दिया। तो Hello students, I hope you people are having a great day so far. Well children, I have a question for you all. What kind of number 1 is? Is it a prime number or a composite number or neither of the two? Confused? No worries children, I am going to answer all your queries around this concept today. So please make sure you are joining your session with me today. Well, I am Chetna Shahi, your mathematics master educator. So please don't forget to join your session on time, that is at 7 p.m. We will have a super duper fun class today. Bye-bye. तो यहाँ देखिए मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो दिखाई थी वो साइंस की वीडियो थी, जिसमें वो लाइट के बारे में बता रहे थे। सेकंड ये जो क्लिप है तो सेकंड डे की, उस दिन मैथ था तो मैथ का टर्न था, तो मैथ के बारे में मैम बता रही थी। और यहाँ एक्टिविटी हो जाने के बाद, क्लास होने के बाद आपको होमवर्क भी मिलता है एज एक्टिविटी। तो यहाँ उसको एक्टिविटी मिली थी कि डोरेमोन को आपको लाइट का रिफ्लेक्शन देके दिखाना है। तो बस वही था। यहाँ पे इस तरीके से आपको सब समझाया जाता है, क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको सॉल्व करने के लिए, और आपको अच्छे से पजल दी जाती है। और काफी पोल वाले वो भी होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपकी रैंक्स होती हैं। तो काफी सब होता है। देखिए बच्चे एंजॉय करते हैं, मेरे बेटे ने तो एंजॉय किया। आप भी अपने बच्चों को एक बार जरूर करा के देखिए, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। यहाँ अब इसकी इंग्लिश की क्लास हो रही थी 3rd डे, तो बस वो एंजॉय कर रहा था। तो मेरा मानना है एक बार आप इसको करा के जरूर देखिए। 7 डेज के लिए ही कराइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे आप इनका पूरा कोर्स लीजिए, अदरवाइज आप 7 डेज में ही ट्रायल बेस पे छोड़ सकते हैं। तो आप इसको एक बार बच्चों को करवा के देखिए। काफी सारी चीजें होती है। आप चाहते हैं तो स्कूल में इस पे सर्कुलम भी ले सकते हैं, आप चाहते हैं तो अलग से क्रिएटिविटी ले सकते हैं, आप चाहते हैं तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपने बच्चों को एक्सपर्ट कर सकते हैं, तो आप वो क्लास भी ले सकते हैं कुछ, या फिर अबेकस वगैरह, आप जो भी कुछ आपको चाहिए आपको सारे सिलेबस इसमें मिल जाएंगे। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।